मैं इसको राजनीतिक प्रिज्म से नहीं कहना चाहता हूँ, मगर प्रशासन की कमी तो है और गलतियाँ तो हुई हैं, तो ये पता लगाना चाहिए। और शायद सबसे ज़रूरी बात कि कॉम्पनसेशन सही मिलना चाहिए, क्योंकि ये गरीब परिवार हैं और मुश्किल का समय है इनके लिए, तो कॉम्पनसेशन ज़्यादा से ज़्यादा। और मैं यूपी के चीफ मिनिस्टर से विनती करता हूँ कि दिल खोल के कॉम्पनसेशन करें। राहुल जी आपने बड़ी बात मुआवजे की कही है, 2 लाख की बात उन्होंने कही है, तो मुआवजा निश्चित तौर पे ज़्यादा उनको मिलना चाहिए क्योंकि बहुत गरीब लोग मिलना चाहिए, गरीब लोग हैं, इस समय इनको ज़रूरत है। तो अगर आप इस समय इनको ज़रूरत है, अब आपने 6 महीने बाद दिया, 1 साल बाद दिया, डिले किया, तो उससे किसी का फायदा नहीं होगा। सवाल ये था कि मुआवजे की मुआवजा जल्दी से जल्दी देना चाहिए और जितना दिया जा सकता है दिल खोल कर देना चाहिए। परिवार वालों से आपकी पीड़ित परिवार को हरसंभव मदद का आश्वासन दिया और संवेदनाएं व्यक्त की उन्होंने। और दुख घटना जो हुई है, 121 लोगों की जो मौत हुई है, उसमें जो है उन्होंने काफ़ी दुख व्यक्त किया और उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। सारी संवेदनाएं उन्होंने व्यक्त की हैं। वीडियो ये दिखा रहे थे कि शासन प्रशासन की तरफ से जब 80,000 की अनुमति दी गई तो प्रशासन की तरफ से पूरी व्यवस्था क्यों नहीं की गई। तो ऐसे कोई व्यवस्था वगैरह का कोई और जो है बारिश वगैरह भी हुई, बताते हैं दलदल सा हो गया, परंतु ऐसा कोई व्यवस्था नहीं थी, इस वजह से जो है हाँ हुआ। ऐसा राहुल गांधी जी जो कह रहे थे कि जो भी पीड़ित परिवार को ऐसा हर संभव मदद देंगे, किसी प्रकार का कोई भी अगर कोई दोषी है वो भी बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने ये भी बात बोला था। मनोज मित्तल एडवोकेट, हमारी ये काम करती थी, उनकी चाची जी एक्सपायर हुई है। हाँ। डिमांड तो उन्होंने तो जो बताया कि भाई जो भी है उसको हम संसद में उठाएंगे। मैंने बेटी की डिमांड रखी, इसकी जॉब लग जाए कहीं, तो उन्होंने बोला है कि आश्वासन दिया है कि कहीं ना कहीं इसकी व्यवस्था करेंगे। वो तो संसद में सवाल करेंगे, वो उसके बाद कोई कुछ पता पड़ेगी। कभी जैसे पास आ गए, जब सिकंदर आ गई, सास नहीं आ गई, तब जाती थी बेटी, ये दोनों बेटियां आती थी तब जाती थी, ऐसे नहीं जाती थी कि कभी भी चल दो। उस दिन 1.5 साल में एक बार ही जाते थे। उस दिन भी मैंने कहा था बेटा गर्मी पड़ रही है कहीं मत जाओ, मना किया था, पर वो दोबारा रिक्वेस्ट की तो फिर मैंने उसको किराए के लिए पैसे दे दिए, वो चली गई। बेटी किस क्लास में थी, क्या पढ़ रही थी? वो BS सेकेंड ईयर के पेपर दिए थे उसने, लास्ट सेमेस्टर के दिए थे। हाँ, घरवाली हमारी तो रोज़ जाती थी, मतलब आए दिन जाती रहती। हाँ, तो वो नहीं आए तो समझ लो कि बस कुछ नहीं है। आपने क्या कुछ बताया राहुल गांधी? मैं तो भीड़ को दोषी मानूंगा भाई साहब, कि भीड़ का जो रेला छूटता ना जो लास्ट में कि चरणों की दूर लेने भागो, तो भीड़ तो तुम जानती हो पागल होती है। भीड़ ने मेरी बेटी को ले लिया। सेवादार भी उसमें भाई साहब बचाते सेवादार भी मर गए। बहुत सारे सेवादार भी हम उनका आसरा देख रहे, पर हमने देखा वो खुद मरे पड़े हैं, तो हम क्या करें। आपने क्या कुछ बताया राहुल गांधी से, क्या कुछ कहा? मतलब यही बताया मैंने, जो भी कहानी थी वहाँ की जो पूरी बताई मैंने दास्तां। बेटी ने जो देखा उसने वहाँ पे बताया, वो भीड़ में दब गई। ये जैसे तैसे इसने अपने आप को निकाला, फिर उसको खींच के निकाला, तो खींच के निकाली तो उसकी तो सांस निकल चुकी थी पहले ही, दब के। भीड़ जो भागती है वो चरणों की धूल लेने की भागती है, जिधर से वो निकलते हैं गाड़ी उनकी धूल लेने भागती है। सेवादार महिलाओं को सेवादार धक्का दे रहे थे, इस बात सही है? भीड़ में तो वो बचाने के लिए धक्का मुक्की देती है, हटो भाई हटो, वो गाड़ी निकलेगी। पर भीड़ तो नहीं मानी, भीड़ के आगे किसी नहीं चली। हम लोग हाथरस में मौजूद हैं। हाथरस के ग्रीन पार्क के सामने हम लोग मौजूद हैं। इसी पार्क में राहुल गांधी ने जो है पीड़ित परिवारों से मुलाकात की है। जो पीड़ित परिवार थे वो 4 परिवार थे, जिन्होंने अपनी आप बीती बैठकर राहुल गांधी को सुनाई है और उसमें उन्होंने जो घटना हुई है उसके बारे में उनको जानकारी दी है। हालांकि पीड़ित परिवारों ने ये भी बताया राहुल गांधी को कि वहाँ पे किस तरह से मैनेजमेंट था। साथ ही राहुल गांधी ने मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्पनसेशन देना चाहिए। उन्होंने अपनी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ दिखाई हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि पुलिस प्रशासन जो है, अथॉरिटी जो है, वो इसके लिए जिम्मेदार है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो पीड़ित परिवार है, उन्होंने ये बताया कि किस तरह से जो है सत्संग के वेन्यू पर मिसमैनेजमेंट था, किस तरह से वहाँ पे क्राउड जो है कंट्रोल वो ठीक से नहीं था। और साथ ही जब बाबा को 80,000 लोगों की परमिशन दी गई तो किस तरह से वहाँ पे 2 से 2.5 लाख वहाँ पे लोग
पहुंच गए थे। इसके लिए उन्होंने प्रशासन और सरकार को जिम्मेदार मानते हुए लोग पीड़ित परिवारों से मुलाकात की थी। मनीषा मंडल के साथ हिना फातिमा, हाथरस से द प्रिंट के लिए।